नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। 1 फरवरी 2023 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट से पहले तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हो रही हैं कि देश में रोजगार कैसे बढ़ेगी। इस पर चर्चाएं हो रही है। क्या सरकार टैक्स में छूट देने वाली है या नहीं देने वाली है, इस पर भी चर्चाएं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हो रही है और तमाम सेक्टर्स को लेकर बातें हो रही है। कृषि को लेकर भी बातें हो रही है। कृषि पर तो बात होनी ही चाहिए क्योंकि देश की जो कुल जीडीपी है उसकी 15% जो हिस्सेदारी है वो कृषि से लेकर है। लेकिन कृषि को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें नहीं हो पा रही हैं और इस पर कहीं ना कहीं जो है वो बात होने की बहुत ज़रूरी है। और अगर इस पर बातें हुई तो बिहार जैसे जो राज्य हैं जहाँ पर बेरोजगारी और पलायन की जो इतनी बड़ी समस्या है उसका कहीं ना कहीं एक हल जो है हो सकता है। लेकिन सरकार अगर इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान दे तो ये संभव है। तो चलिए क्या है वो बातें हम आपको बताते हैं। अमूमन जब भी कृषि को लेकर बातें होती है और बजट से जुड़ी हुई बातें होती है तो हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि सरकार जो है वो डायरेक्ट क्या क्या मदद जो है वो किसानों को देने वाली है। क्या जैसे कि पीएम किसान योजना में की जो राशि है क्या वो सरकार बढ़ाएगी, क्या उसे 2000 से ज़्यादा कर देगी, या फिर सरकार जो है एमएसपी बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। मेरा भी मानना है कि सरकार को पीएम किसान की जो राशि है जो 2000 अब बहुत कम लगता है उससे सरकार को बढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ जो है सरकार को जो एमएसपी है जो लगातार जो ये मांगे हो रही थी जो किसान आंदोलन के समय भी कि सरकार एक एमएसपी पर सारी फसलों को लेकर एमएसपी पर एक गारंटी दे दे। ये जो बुनियादी और कदम है जो सरकार को उठाने चाहिए कृषि क्षेत्र में वो तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है सरकार को एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कृषि के लिए प्लानिंग बनानी चाहिए क्योंकि हर राज्य और हर जिले में जो है भारत में कृषि का जो विविधता है वो काफ़ी अलग है। हर जगह डाइवर्स रूप से खेती होती है और हर जगह के कह सकते हैं कि आप वहाँ का एक अलग प्रोडक्ट है, अलग जो है फसल वहाँ पर उत्पादन होती है, अलग मौसम के अनुकूल होती है और वहाँ के किसानों को इससे फ़ायदा मिलता रहा है। हम सब जानते हैं कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिससे कि भारी संख्या में रोजगार पैदा होता है। लेकिन जब वही किसान के बेटे पढ़ते हैं लिखते हैं तो वो जो है नौकरी की आस में कहीं ना कहीं दूर प्रदेशों में भटकते दिखते हैं और खासकर बिहार जैसे राज्य के किसानों के बेटे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो है रोज़गार मिल सके और अपने गांव में रोज़गार मिल सके, अपने शहर में रोज़गार मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि किसानों को सरकार जो है प्रमोट करे। कहीं ना कहीं स्टार्टअप की जब बातें होती है तो स्टार्टअप जो है कृषि से जुड़ा हुआ स्टार्टअप के लिए सरकार जो है इस पर एक बड़े पैमाने पर योजना चलाने की ज़रूरत है। जब कृषि से जुड़ा हुआ स्टार्टअप्स जो है वो आएगा तो कहीं ना कहीं हर गांव में जो है कई लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। अगर 2 या 3 या 4 भी स्टार्टअप्स हर गांव में खुलते हैं तो कम से कम 100 लोगों को जो है वो रोज़गार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में मिल सकता है। जैसे कि इसमें कई तरह की चीज़ें हो सकती है। कृषि आधारित उद्योग लगाने की बातें हो सकती है और कृषि आधारित उद्योगों में जैसे कि हमारे बिहार और सीमांचल में कई जगह पर मक्के की फसल की भारी उत्पादन होती है और वहीं जूट के उत्पादन के मामले में भी बिहार के सीमांचल का जो क्षेत्र है वो काफ़ी अग्रणी है। बिहार के कई ज़िले में जो है मखाना की खेती होती है। इसके साथ साथ कई और ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस पर सरकार को कई और फसलें हैं जिसका बढ़ावा देकर और उससे जुड़े हुए जो उद्योग है उसे लगाने में युवाओं को मदद देकर जो सरकार जो है बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकती है। इसके साथ साथ जैसे कि सरसों की जो खेती है वो भी एक बहुत ही ज़रूरी कदम है और इसे मुझे लगता है कि इसे पूरे भारत में बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत जो है भारी संख्या में जो है खाद्य तेलों का जो है वो आयात करता है और अगर इसे कम करना है तो सरकार को जो है इन क्षेत्रों में खास करके सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन पर भी सरकार ध्यान दे सकती है और अगर इन चीज़ों को बढ़ावा देगी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज तो एक ऐसे युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी जो कृषि से जुड़ा हुआ रोजगार करेंगे और इसके साथ साथ जो है अपने गांव की बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। और एक जो रोजगार की एक बड़ी समस्या हो रही है, एक भारी संख्या में लोग जो हैं सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के पीछे जा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो है एक निजात मिल सकेगी और एक बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो कृषि से जुड़ा हुआ स्टार्टअप करेंगे तो इससे देश की आर्थिक तरक्की भी होगी। तो सरकार को इन कदमों की तरफ और इन चीज़ों की तरफ जो है ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।